हम दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर मुस्तफ़ा मुगल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 जून को आवेज़ा होगी। अमन व अमान के पेश नज़र रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होंगी। इंतखाबात में 34 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज इतवार को पोलिंग का मैदान सजेगा। वादी को सियासी जमातों के परचमों, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। शहर शहर जलसे, नगर नगर रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स, नारों और वादों की ये अलकार। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और दीगर जमातों के मरकजी कायदीन GB में मौजूद। पीपल्स पार्टी आज गिलगित में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील। पैगाम में कहा, हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, एक सोच और एक भुट्टो शहीद का वादा है। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मुहर लगाएं। जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंजर बनाने वाले आपके मसले हल नहीं कर सकते। ताज्जुब की बात नहीं, काम का मवाजना कर लें। क्या आप इतने हसीन शहर को खंजर बनता देखना चाहते हैं? गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की देनी है तो फैसला आपके हाथ में है। ख्वाजा साद रफ़ी का गिलगित में जलसे से खिताब। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अवाम उनको ही मुंतखब करें जो इस इलाके की तरक्की के ज़ामिन है। इख्तियार खान वली ने कहा, तालीम, सेहत और इलाके की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। कैप्टन सफदर ने हमारी सकाफत पर हमला किया। हमारा हाथ जोड़कर लोगों को खुशामदीद कहना सकाफत का हिस्सा है। मेयर सकर इस्लाम शेख कैप्टन सफदर पर बरहम। कहा, कैप्टन सफदर सिंध के अवाम से माफ़ी मांगें। हम हाथ जोड़कर मुतालबा करते हैं, एक दिन के लिए सिंध आए। सिंध के लोग और वज़ीर आला हाथ जोड़कर आपको वेलकम करेंगे। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहदे की सूरत में अबनाए हुर्मस फौरी खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर भारत पर भी बरस पड़े। कहा, भारत ने टैरिफ लगाए और अमरीका में किसी को बताया तक नहीं। इंडिया ने बरसों तक अमरीका से फ़ायदा उठाया, हम इसके जिम्मेदार हैं। यहाँ बेवकूफ़ लोग बैठे थे। मुल्क में कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़रक़यानी कमेटी में शामिल। वफाकी सेक्रेटरी कानून भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी कमर्शियल कोर्ट से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए मुसवदा तैयार करेगी। 45 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से एक और मुलाकात। वज़ीर दाखिला 2 बार किर्गिस्तान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मिले। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात SCO समिट की साइडलाइन पर हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू।
जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मेकिंग कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। रूल्स में जजेस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए कमेटी की तश्कील देने की तजवीज़ भी है। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा। वज़ीर पंजाब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए प्रोग्राम्स तश्कील दे दिए। 2 साल में माहौलियात के हवाले से जितना काम किया गया कभी नहीं हुआ था। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। कहा, सुथरा पंजाब ने ईद के दिनों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों की टेस्टिंग का मंसूबा शुरू करवाया। मोमिना इकबाल हरासगी केस अदाकारा की दरखास्त पर साकिब चदर के खिलाफ NCCIA में मुकदमा दर्ज। खातून को हिरासत करने, वीडियो शेयर करने और धमकियां देने की दिफा शामिल। उधर MPA साकिब चदर की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर हमले जारी। फिजाई हमलों में 8 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौज के मोर्चे पर भी वाटर हमले में 1 एहलकार मारा गया। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल हमला, 1 इसराइली फौजी मारा गया। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा कर लिया। और अंडर 18 एशिया कप का सेमीफाइनल आज होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा।